Students, boys and girls, hello, give your attention. ठीक है? Just 15 to 20 minutes attention will do the job. Will do the how many minutes of attention? 15 to 20. Article writing is very important. You might have read various articles. Is that true? Where? On newspapers. You might have read article online. When you link something, you read an article. Article writing is a very creative and important skill. Article writing is creative and important skill. Those who write articles, they earn. वो कमाते भी है और उनका जो शौक होता है लिखने का वो भी पूरा हो जाता है. सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे. आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? जरा आर्टिकल पढ़ो. आर्टिकल क्या है? सारे पढ़ो, शाबाश, जोर से पढ़ो. हो गया? देखो, अगर आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग करोगे, आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बनेगा, आप अच्छे रीडर्स बनोगे. जब आप अच्छे रीडर्स बन गए तो आपके सारे ऑलमोस्ट ये जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो गए. यू गर्ल्स स्टॉप, साइड टॉप प्लीज. व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल की डेफिनेशन और आर्टिकल क्या है इसके बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट जुमले मैंने लिखे हैं. पहला जुमला पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे. ठीक है? A written piece that provides information. What is article? It's a written piece. जो इंसान लिखता है. It's a written piece that provides information. ये क्या देता है? Information. और क्या देता है? Insights. Insight means कोई अंदर की चीज, किसी चीज के बारे में एक ऑथर बताता है, एक आर्टिकल राइटर बताता है, वो इंसाइट हुआ. पर्सपेक्टिव, किसका क्या पर्सपेक्टिव है किसी चीज के बारे में. टूरिज्म इन कश्मीर में एक पर्सपेक्टिव से बात करूंगा. कोई बंदा होगा वो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात करेगा, कोई होगा वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करेगा. तो आर्टिकल जो है ये एक रिटन पीस है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करता है और क्रिएटिव और इमोशनल कंटेंट देता है. क्रिएटिव और कभी कोई फिक्शन स्टोरी होती है आर्टिकल में, ये भी एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव पीस ऑफ लिटरेचर है. इट हैज स्पेसिफिक ट्यून. इसका एक खास ट्यून होता है आर्टिकल का. ठीक है? कोई बंदा है वो किसी बड़े पेपर को आर्टिकल देता है, द हिंदू को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसका एक अलग ट्यून स्पेसिफिक होता है. उसकी राइटिंग उसके रीडर्स दूर से ही पहचान लेते हैं, ये फलानी ने लिखा है, ये फलानी ने लिखा है. ठीक है? It has a specific tune. इसका एक स्टाइल होता है and audience in mind. And the writer knows who are listening, who are reading my article. And the writer knows who are reading my article. वो चीज उसके जहन में होती है. अब आर्टिकल क्या करता है? Listen. It educates, informs and entertains the reader. आर्टिकल एजुकेट भी करता है, इन्फॉर्म भी करता है और इंटरटेन भी करता है. किसको? रीडर को. जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, it's written for magazines, papers or online publications. I write an article, I post it on some social media site. What I'm doing? I'm posting it. या आर्टिकल आप मैगजीन्स के लिए लिखते हो या न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हो. ठीक है? क्वेश्चन एक आया था लास्ट 12th के पेपर में. क्वेश्चन था, जरा इस क्वेश्चन की आप एक बार रीडिंग करें प्लीज सारे बच्चे. ठीक है. As
एज एन एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, स्कूल की एक मैगजीन है, आप उसके एडिटर है, क्या है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, आप क्या है? स्कूल मैगजीन के एडिटर। राइट एन आर्टिकल, आपने क्या लिखना है? हमें स्कूल से एक फॉर एग्जाम्पल एक मैगजीन पब्लिश करनी है, इस बंदे को हमने रखा क्या? एडिटर हो आप स्टूडेंट्स के, इनकी राइटिंग के, स्कूल मैगजीन के एडिटर हैं आप। अब आपने एक चिट्ठी लिखनी है, नहीं चिट्ठी नहीं, आर्टिकल लिखना है, किस पर? टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड, कि ज्यादा जंक फूड यूज होता है, इस पर आर्टिकल लिखना है। आपके क्या ख्यालात है? नाउ आपने आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल में लिखना है आपके क्या ख्यालात है, किस पर? जंक फूड पर, बाय द स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स ज्यादा जंक फूड खाते हैं, इससे क्या असरात पड़ते हैं, जंक फूड क्या है, क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेंशन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। जरा ये पढ़िए क्या लिखा है लास्ट पर क्वेश्चन में। ये होता है 250 से 300 वर्ड्स तक लिखना, कोई क्या? That means 30 to 35 sentences minimum। आर्टिकल की लेंथ वेरी होती है, कहीं एक लिखित 100 वर्ड इतने, 2000 वर्ड इतने, लेकिन आपको स्पेसिफिक दिया जाता है इसके 6 मार्क्स है, कितने? तो आइडिया आ गया, आपने क्या लिखना है? आर्टिकल। ये यहां पर फिर आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन। आर्टिकल एक पीस ऑफ राइटिंग है जो एक्सप्रेस करता है आइडियाज को, थॉट्स को, फैक्ट्स को, सजेशंस को, किसी टॉपिक के बारे में। सिंपल। आर्टिकल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जब राइटर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो और पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इस वाले आर्टिकल को कहते हैं क्या? एक्सपोजिटरी आर्टिकल। आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल मींस यू आर्ग्यू ओवर समथिंग। सिंपल, बाय द वर्ड टर्मिनोलॉजी, you express a problem, you give the solutions, you argue, that is it. This is नैरेटिव आर्टिकल। नैरेटिव आर्टिकल में ऑथर क्या करता है? कोई स्टोरी बताता है, नैरेट करता है, कहानी बताता है। जैसे जेके जेरोम एक नैरेटर था पैकिंग में, फर्स्ट चैप्टर। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल में क्या होता है? ये जो आर्टिकल होता है ये डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर टॉपिक को, विषय में वजाहत करना, तो इस वाले आर्टिकल को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल। Persuasive means it persuades, it influences you for a certain thing. जब आप आर्टिकल लिखो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। When you sit writing for an article, your mind should be clear. अपने आप को पूछो आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो। जो लैंग्वेज आप आर्टिकल में यूज करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट स्पेलिंग, करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारा सही होना चाहिए। पैराग्राफ्स के बीच में कोहेरेंस होनी चाहिए। पैराग्राफ्स के बीच में सपोज कोई गेस्ट आए, सो आए अंदर तास में दिमो मिश ब्रोंट है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हां सर्दी कमल मारे, ऐसे ही बात को इट मीन्स केम गंडे दिमो तवलिया तू शू गंडे वा आंसर शीट्स पर तवलिया क्या शू देवा। हाँ, ऐसा है कि आइडिया शुड फ्लो लॉजिकली फ्रॉम सिंपल टू डिटेल्ड टू कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यू एक्सप्लेन द टॉपिक, सेकंड यू गिव डिटेल्स, and third you conclude the topic. Minimum 3 paragraphs, minimum 3 or 4 paragraphs minimum। एक पैराग्राफ में एक आइडिया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा आइडिया, तीसरे पैराग्राफ में तीसरा, लेकिन ये सारा एक ही आइडिया है। yes, sir। सारा जंक फूड्स के साथ लेके अगर जंक फूड्स पर आर्टिकल लिखना होगा सपोज, हाँ तो ये थी ये बातें।
अब हम आपके जहन में जंक फूड्स के बारे में कितनी बातें आ गई? बहुत सारी। अब हम तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब जंक फूड पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं। एक चीज आप ध्यान देना, आर्टिकल में आपको एक थोड़ा फॉर्मेट बताता हूं। जैसे आर्टिकल लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे पेज पर? नाउ आर्टिकल टाइटल क्या? जंक फूड। अब आर्टिकल का नाम जो है ये थोड़ा कैची होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये क्यों लिखे जंक फूड डैश, या क्यों लिखे बैड या बैड जंक फूड? ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं? और कोई आइडिया आपके जहन में? नाम क्या रखोगे? जंक फूड। हाँ, इसके बाद क्या करोगे? स्टार्ट। इसके बाद बाय अली मोहम्मद, बाय लाइफ। नीचे ये किसने लिखी है? अगर पद डेट से लिखूं चाइल्ड तीज या निम पैकिंग से लिखूं श्रीनगर कुनू 5 क्या क्या चीजें आ गई इसमें? ऊपर नाम, उसके नीचे डेट, उसके नीचे बायलाइन। अब यहां पर एक आर्टिकल मैंने निकाला है जंक फूड के बारे में। अब इसने क्या किया? पहले इसको फूड को इसने डिफाइन किया। जब कोई मिलता है तो इसे ग्रीट करते हैं फूड क्या को? फूड इज, जरा पढ़ो, यहां तक पढ़ो ये। ठीक है, ये पढ़ा, इसमें आपको ये आइडिया आ गया। यहां पर फूड की डेफिनेशन है और फूड क्या करता है। अब इन वर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। जरा अब आप खुद इस पर पहला पैराग्राफ बनाएंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस कहूंगा उर्दू में, आप उनका जवाब किस में दोगे? इंग्लिश में। फूड एक ऐसी चीज है, फूड इज समथिंग जो हमें एनर्जी देता है। That gives us energy बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, for different metabolic activities, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कामा बढ़ने खतर for growth, और डेवलपमेंट के लिए। for development. सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। एक इंडिविजुअल की हेल्थ, An individual's health हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है depends upon फूड का किस्म जो है उस पर। the type of food. एन इंडिविजुअल्स हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ Food. डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट फूड्स खाते हैं। Different species eat different food. ह्यूमंस भी फूड खाते हैं। Humans also eat food. There wouldn't be, that means word of humans to consume food. Healthy food, healthy जिस्म के लिए जरूरी है। Healthy food is required for healthy food. Body. Healthy food is important for healthy body. मतलब ये कोई तो दूसरी पैराग्राफ एक्स्ट्रा है। ठीक है, और क्या जहन में आता है? जंक फूड्स में बहुत शुगर कंटेंट है। Junk food, lot of sugar content. जंक फूड्स ओबेसिटी करते हैं। Junk foods lead to obesity. जंक फूड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। Junk food affects our digestive system. बच्चे जंक फूड्स लाइक करते हैं। Children like junk food. चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन Like जंक फूड्स। पेरेंट्स देते हैं उन्हें, Parents offer या और और वो खुद बाई करते हैं।
They buy by themselves. हाँ, They buy themselves. डिजीज रेट बच्चों में बहुत बढ़ गई है. Rate of disease is increased in the children. Disease rate in children has increased many folds. Many folds. Got it? इसने फैमिलीज को अफेक्ट किया है. It has affected the family. It has affected. इसने इनकी हेल्थ को इफेक्ट किया है और इकोनॉमी को भी इफेक्ट किया है. It has affected their health and their economy. नेचुरल फूड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. Natural foods boosts the immunity. हमें जंक फूड्स और मेडिसिन्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए. We should try to avoid the junk food and medicine. और पेरेंट्स को अपने बच्चे गाइड करने चाहिए. And parents should guide their children. एंड पेरेंट्स शुड गाइड देयर Children. लास्टस पेटले उमें नसीहत छ ज-3 कत कंक्लूजन. ठीक है, जंक फूड इज इन शॉर्ट, जंक फूड इज टोटली बैड. It causes a lot of diseases. ठीक है? It destroys health and families. We must avoid junk foods and promote and eat healthy foods. Last conclusion. ठीक है? पैराग्राफ पहले आर्टिकल का नाम, उसके बाद बाय लाइन बाय जावेद अली जिसने लिखा होगा, उसके बाद डेट या प्लेस जिसे लिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं लिखोगे चलेगा. उसके बाद कम से कम कितने पैराग्राफ्स? 3 से 4. पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में डिटेल्स और लास्ट पैराग्राफ में Advice. कंक्लूजन. थैंक यू.